नमस्कार देवियों और सज्जनों, गुरुजी ज्योतिष विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म करने को बहुत ज़्यादा जोर दिया है। आज हम इस पर समझते हैं ओशो की नज़र से कि भगवान श्री कृष्ण वास्तव में क्या कहते हैं और क्या समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ इस पृथ्वी पे संन्यास की एक नई धारणा का भी जन्म हुआ। श्री कृष्ण के साथ जन्म हुई संन्यास की एक नई व्याख्या। संन्यास सदा से ही संसार विमुख धारा थी। श्री कृष्ण के पहले तक संन्यास की व्याख्या थी एक नेगेटिव लाइफ, जो छोड़ दो, सब कर्म को छोड़ दो, अपने घर का त्याग कर दो, जीवन के सारे स्वरूप को निष्क्रिय कर दो, पलायन में चले जाओ, हट जाओ जीवन से और संन्यास की तरफ आ जाओ, जीवन को त्याग दो। अर्जुन के मन में भी यही परिभाषा थी संन्यास की। अर्जुन भी यही सोचते थे कि सब छोड़ के चला जाऊं, संन्यास जीवन अपना लूं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इस सूत्र में कहा है कि फल की आकांक्षा ना करते हुए कर्म को करते रहो, उसे ही मैं सन्यासी कहूंगा। मैं उसको सन्यासी कदापि नहीं कहूंगा जो कर्म को छोड़ देता है, जो ब्रह्म रूपों को छोड़ देता है। कर्म को छोड़ना बहुत कठिन नहीं है, आलसी भी कर्म को छोड़कर बैठ जाते हैं, और इसीलिए पुराने सन्यास की धारणा ने आलसियों को आकर्षित किया। अगर पुराने सन्यास की धारणा को मानने वाले समाज धीरे धीरे आलसी हो गए। जो कुछ नहीं करना चाहते थे, वह पुरानी धारणा के सन्यास में उनको बहुत ही रस आता था। सब कुछ छोड़ करके वो सन्यास की तरफ चले जाते थे। कौन सी देव शक्ति कहती है कि घर में माता पिता, पति पत्नी और बच्चों को छोड़ करके सबके हाल पर और दूर जा करके कहीं बस जाओ और सन्यासी बन जाओ और प्रभु को पालो। इस समाज में बहुत से लोग कर्म करते हैं, ये नहीं कि उनको रस आता है। वो कर्म इसलिए करते हैं कि उनको पता है कि कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ठीक इसी से उल्टी बात कहते हैं। वह कहते हैं कर्म तो तुम करो, पर फल की आशा छोड़ दो। अगर फल की आशा छूट जाती है तो भगवान श्री कृष्ण के अर्थों में संन्यास फलित हो जाता है। अर्थात आप कर्म करते रहिए और फल की आशा ना करें, और कर्म करते करते अगर आप फल की आशा नहीं करते तो आप संन्यास को पा लेते हैं। लेकिन हम लोग सोचते हैं फल की आशा के बिना कौन कर्म कर पाएगा, कर्म करेंगे ही क्यों। दौड़ते हैं इसलिए कहीं पहुंचना है, आकांक्षा है इसलिए कर्म करते हैं, सपने हैं इसलिए संघर्ष करते हैं, कुछ पाने को दूर कोई तारा है इसलिए जन्मों जन्मों की यात्रा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो तारा तोड़ दो, नाव को खेओ जरूर, लेकिन उस तरफ कोई किनारा है इसका ख्याल छोड़ दो। उस किनारे पे पहुंचना है ये बात छोड़ दो, परंतु अपनी चेष्टा जारी रखो। असंभव मालूम पड़ेगा, कठिन मालूम पड़ेगा, फिर भी नाव चलानी है जब तक कोई तट पे ना पहुंच जाए। पर भगवान कृष्ण बहुत अद्भुत बात कहते हैं। वे कहते हैं कि नाव चलाने से कोई तट पर नहीं पहुंचता, जन्मों जन्मों तक कोई मंजिल तक नहीं पहुंचता। आकांक्षाएं सोचने पे, आकांक्षा करने से कोई आकांक्षा पूरी नहीं होती। लेकिन जो आदमी नाव चलाए और किनारे पे पहुंचने का ख्याल छोड़ दे तो बीच मझधार भी किनारा बन जाती है। जो आदमी कल की आशा छोड़ दे और आज कर्म करे, कर्म ही उसका फल बन के कल उसे मिलेगा, कर्म ही उसका रस बन जाता है। ऐसा नहीं है कि आज कर्म और फल भी अभी आपको मिलेगा। संन्यास जीवन का त्याग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के अर्थों में जीवन का परम भोग ही संन्यास है। आप कर्म करें और संन्यास को आप उसमें पा सकते हैं। जीवन का रहस्य ही यही है। हम जिसे पाना चाहते हैं हम उसे पा नहीं पाते, और उसके पीछे हम दौड़ते रहते हैं। वह हमसे दूर हटता चला जाता है। जिसके लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं वह हमारे हाथ के बाहर हो जाता है। जीवन करीब करीब ऐसा हो जाता है जैसे मुट्ठी में हवा को बांधे। जितने जोर से कसता हूं मुट्ठी को, हवा उतनी ही मुट्ठी से बाहर निकल जाती है। जीवन को जो लोग अपनी वासनाओं और आकांक्षाओं में बांधना चाहते हैं, जीवन उतना ही हाथ के बाहर हो जाता है। अंत में वह सिवाय विवाद के और फ्रस्ट्रेशन के कुछ हाथ नहीं लगता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं खुली मुट्ठी रखो, आकांक्षाओं में मत बंधो, इच्छाओं में मत बंधो, जियो, लेकिन आगे भविष्य में कोई फल मिलेगा इसके लिए नहीं। आप कहेंगे फिर किस लिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीना अपने में ही एक आनंद है। जीने के लिए कल की इच्छा से बंधना नासमझी है। जीवन अपने ही अंदर एक आनंद है। यह एक पल भी बहुत ही आनंदपूर्ण है। जो आदमी संसार छोड़कर भागता है
वह भी वासनाएं छोड़कर नहीं भागता, वह किसी और वासना के लिए संसार छोड़कर भागता है। इस बात को भी थोड़ा समझना जरूरी है। वह पाना चाहता होगा मोक्ष, पाना चाहता होगा परमात्मा को, पाना चाहता होगा स्वर्ग को, पाना चाहता होगा शांति को, पाना चाहता होगा आनंद को, लेकिन पाना जरूर चाहता है। तो मनुष्य अपने जीवन में जो कोई कर्म करता है वो सिर्फ कुछ पाने के लिए या कुछ इच्छाओं के लिए करता है। अपनी इच्छाओं को और जो उसको पाना है उनको नहीं छोड़ पाता। भगवान श्री कृष्ण इतना कहते हैं कि बस कर्म करें और कुछ पाने की और अपनी इच्छाओं को वहीं त्याग दें। जो आपको फल मिलेगा वो आपके कर्म के हिसाब से मिलेगा। गलत कर्म करना जीवन का स्वभाव नहीं है, किसी भी मनुष्य का स्वभाव नहीं है। इच्छाओं के कारण वह गलत कर्म करने को मजबूर हो जाता है। जो आदमी चोरी करता है वह भी ऐसा अनुभव नहीं करता कि वो चोर है। बड़े से बड़ा चोर ऐसा अनुभव करता है कि वो चोर नहीं है, उसने मजबूरी में चोरी की है। बुरे से बुरा कर्म करने वाला भी ऐसा नहीं मानता कि वह बुरा है, वह ऐसा मानता है कि किसी मजबूरी में उसने गलत और बुरा कर्म किया है। आज तक पृथ्वी पर ऐसा एक भी आदमी नहीं है जिसने कहा हो मैं बुरा आदमी हूँ। वह इतना ही कहता है कि आदमी तो मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन दुर्भाग्य की परिस्थितियों ने मुझे बुरा काम करने के लिए मजबूर कर दिया। बिल्कुल एक सी परिस्थिति भी एक से आदमी में पैदा नहीं कर पाती। परिस्थिति कम भेद डालती हैं, इच्छाएं ज़्यादा भेद डालती हैं। इच्छाएं जितनी भी मजबूत हों तो हम सोचते हैं कि एक इच्छा पूरी हो जाए। थोड़ा सा बुरा कर भी लेंगे तो कर लो। इच्छा की बहुत ही गहरी पकड़ है। वह बुरा से बुरा काम भी, बुरे से बुरा कर्म भी एक मनुष्य से करा देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस आदमी की इच्छाएं छूट जाएं वह आदमी बुरे कर्म को तत्काल छोड़ देता है, लेकिन अच्छे कर्म नहीं छूटते। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य अगर अपनी इच्छाएं छोड़ दे और सिर्फ कर्म करें तो मैं उसे सन्यासी ही कहूँगा।